हजरत उमर इस्लाम के सबसे बड़े विरोधियों में से एक। जब भी वो रास्ते में किसी मुसलमान को देखते तो जरा भी देर नहीं करते, सीधा जुल्म करते थे। वो कुरैश के सामने फख्र से कहते, जब तक उमर जिंदा है मोहम्मद का यह नया धर्म नहीं टिक सकता। लेकिन उधर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच की दावत देना नहीं रोके। धीरे धीरे कुछ दिल इस हक की तरफ झुकने लगे। उस वक्त जो लोग सबसे पहले इस्लाम लाए थे वो गिने चुने खुशनसीब लोग थे। उन्हीं में थे उमर की बहन हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके शौहर सईद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने एक पल भी नहीं लगाया सच को अपनाने में। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो मक्का को हिलाकर रख दिया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्हें कुरैश बहुत मानते थे, उन्होंने भी इस्लाम का कबूल कर लिया। मक्का के मुशरिकों पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी। कुरैश के सरदार हक्के बक्के रह गए। फौरन एक जरूरी बैठक बुलाई गई। मक्का के तमाम बड़े बड़े नेता जमा हुए। अबू जहल, अबू सुफियान, उतबा, शैबा, हर कोई गुस्से में उबल रहा था। तभी अबू जहल खड़ा हुआ और गरज कर बोला, इस मसले का हल निकालना ही होगा। जब तक मोहम्मद जिंदा है ये फितना बढ़ता ही रहेगा। जो मोहम्मद को कत्ल करेगा उसे इनाम में 100 लाल ऊंट और 40,000 दिरहम मिलेंगे। ये सुनते ही सन्नाटा छा गया। इतना बड़ा इनाम, मगर क्या मोहम्मद को कत्ल करना इतना आसान है? इसी बीच एक भारी गूंजती आवाज आई, लब्बैक, लात और उज्जा की कसम, जब तक मोहम्मद को कत्ल नहीं कर लूं मैं जमीन पर नहीं बैठूंगा। सारी महफिल जड़ हो गई। ये लफ्ज बोले उमर इब्नुल खत्ताब ने। वो इनाम के लिए बेताब नहीं थे, बल्कि वो थे कुरैश के बहादुर। शक्ति का घमंड उनके लहू में दौड़ता था। उन्होंने सोचा, अगर किसी में मोहम्मद को कत्ल करने का हौसला है तो वो सिर्फ मैं हूँ। आज इस नए मजहब का काम तमाम हो जाएगा। कमर में बंधी तलवार को मजबूती से थामा और आंखों में बस एक ही इरादा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बचेंगे। जब हजरत हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्लाम का कबूल किया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल एक अजीब सी खुशी से भर उठा। लेकिन उस वक्त भी नबी जी के दिल में एक और बड़ी तमन्ना पल रही थी। वो सोच रहे थे, काश इस्लाम की ताकत के लिए कोई और बड़ा सहारा मिल जाए। अगर कुरैश के 2 बड़े सरदारों में से कोई एक इस्लाम कबूल कर ले तो कितना अच्छा होता। उसी वक्त उनके दिल से एक दुआ निकली, ए अल्लाह, तू अबू जहल या उमर बिन खत्ताब, इनमें से जिसे तू पसंद करे उसे इस्लाम कबूल करने की तौफीक अता फरमा। रसूलुल्लाह जानते थे कि अगर इन दोनों में से कोई एक भी मुसलमान बन गया तो इस्लाम की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। और क्या आप जानते हैं, उस सच्चे दिल की दुआ सीधा अर्श अजीम तक जा पहुंची। अल्लाह ताला ने उस दुआ को उसी वक्त कबूल फरमाया, लेकिन अबू जहल को नहीं, बल्कि उमर बिन खत्ताब को चुना। और फिर अल्लाह पाक ने एक बहुत ही ताकतवर पैगाम उतारा। सूरह अल-हक्काह नाजिल हुई। इस सूरह की हर आयत जैसे ललकार रही थी, सच और झूठ का फर्क साफ साफ कर रही थी। उधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी जी को कत्ल करने के इरादे से निकल चुके थे। उनके हाथ में नंगी तलवार थी, चेहरा गुस्से से तप रहा था। दिल में बस एक ही बात, मोहम्मद को आज खत्म कर दूंगा। इस नए दीन का आज आखिरी दिन होगा। लेकिन जाते जाते उनके दिल में एक सवाल उभरने लगा, आखिर इस मोहम्मद में है क्या? ये इतना असर डाल कैसे रहा है? क्यों मेरे अपने रिश्तेदार तक इसे मानने लगे हैं? वो खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने नबी जी के हर कदम का पीछा करना शुरू कर दिया। जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते उमर वहां पहुंच जाते। वो सुनते, नबी जी क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, क्या बातें करते हैं, कैसे समझाते हैं। उमर सोचते, ये आदमी लोगों के दिलों पर राज कैसे कर रहा है, आखिर इसकी बातों में ऐसा क्या है? ऐसी ही एक रात थी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के की मस्जिद उल हराम में ईशा की नमाज अदा कर रहे थे। उधर हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चुपचाप दबे पांव बेहद सतर्कता के साथ आगे बढ़ते जा रहे थे। उनके दिल में एक ही बात, आज मैं खुद देखूंगा, खुद सुनूंगा, आखिर ये मोहम्मद क्या कहता है, क्या है इसकी बातों में जो लोग दीवाने हो रहे हैं। नबी जी उस वक्त ईशा की नमाज में खड़े थे और कुरान की तिलावत कर रहे थे। तिलावत की आवाज मानो आसमान, जमीन और हवा को हिला रही थी। हर लफ्ज में एक मिठास थी, एक गहराई थी और एक ऐसी ताकत थी जिसे सुना नहीं महसूस किया जाता था। अल-हक्काह माल हक्काह वमा अदराका माल हक्काह। हक्का क्या है, तुम क्या जानो हक्का क्या है? हजरत उमर ठिठक गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। सोचने लगे, ये कैसी आवाज है, ये कैसी बात है? उन्होंने खुद से कहा, शायद मोहम्मद कोई शायर बन गया है, ये उसकी खुद की लिखी हुई कोई कविता होगी। लेकिन उसी पल नबी जी ने अगली आयत तिलावत की, ये किसी शायर की बात नहीं, तुम लोग बहुत कम ईमान लाते हो। उमर जैसे अंदर तक हिल गए। अरे, मैं तो अभी अभी मन में सोच रहा था कि ये शायद कविता है, लेकिन मोहम्मद ने तो मेरा सोच ही जवाब दे दिया। लेकिन उसने देखा भी नहीं मुझे। अब उन्होंने सोचा, तो क्या वो कोई काहिन, भविष्य बताने वाला बन गया है? वो मेरे दिल की बातें कैसे जानता है? और फिर नबी जी ने अगली आयत पढ़ी, और ये किसी काहिन की बात भी नहीं है। तुम कहिए, लोग बहुत ही कम नसीहत लेते हो। अब तो हजरत उमर कांप उठे, ये क्या हो रहा है? वो मुझे देखे बगैर मेरे दिल की हर बात कैसे पढ़ रहा है? ये कोई आम इंसान नहीं हो सकता। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा, ये तो पूरी कायनात के रब अल्लाह का कलाम है। अब उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अंदर जैसे भूचाल आ गया, एक तूफान उठा उनके दिल में। उन्होंने खुद से कहा, अगर ये अल्लाह का कलाम है तो क्या वाकई मोहम्मद सच्चे हैं? क्या वाकई इस्लाम ही हक है? वो जरा भी देर नहीं करना चाहते थे। जैसे कोई प्यासा पानी की तरफ दौड़ता है, वैसे ही उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बेचैन होकर अपने घर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन घर पहुंचते ही एक और जंग शुरू हो गई। ये बाहर की लड़ाई नहीं थी, ये तो उसके दिल और दिमाग के अंदर की एक भीषण लड़ाई थी। शैतान उसके दिल में वसवसा डालने लगा। उमर,
क्या भूल गए तुम क्यों निकले थे? क्या तुम्हें याद नहीं मोहम्मद ने तुम्हारे पूर्वजों के देवताओं का इनकार किया है? वो तो तुम्हारे पूरे कौम का मजहब बदल रहा है। तुमने तो कसम खाई थी कि आज उसे खत्म कर दोगे, और मक्का के सारे सरदार वो तो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तुम्हें इनाम मिलने वाला है, सोने के सिक्के, इज्जत, ताकत, सब तुम्हारे कदमों में होगा। क्या अब तुम पीछे हट जाओगे? उमर के अंदर एक तूफान उठ खड़ा हुआ। एक तरफ उसका दिल कह रहा था मोहम्मद सच्चे हैं, इस्लाम हक है, और दूसरी तरफ उसका अहंकार, तू कैसे हार मान लेगा, तू कैसे पलट जाएगा अपने फैसले से। उमर ने एक नजर अपनी तलवार पर डाली, उसे और मजबूती से पकड़ लिया और फिर खुद से कहा, नहीं, अब जो ठाना है वही करूंगा। मोहम्मद को आज खत्म करके रहूंगा। और वो तेजी से निकल पड़े नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की तरफ। लेकिन तभी रास्ते में सामने आ गए नुऐम इब्न अब्दुल्लाह, जो कि छुपकर इस्लाम कबूल कर चुके थे, लेकिन किसी को खबर नहीं थी। नुऐम ने जब उमर को देखा, हाथ में तलवार, चेहरा गुस्से से लाल, बदन थरथराता हुआ, वो समझ गए कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वो फौरन रास्ता रोककर बोले, उमर कहाँ जा रहे हो? उमर ने गुस्से में जवाब दिया, मैं जा रहा हूँ मोहम्मद को मारने। वो हमारे पूर्वजों के मजहब को मिटा रहा है, हमारे खुदाओं को बुरा भला कह रहा है, कुरैश की एकता को तोड़ रहा है। नुऐम चौंक गए, या अल्लाह, अगर उमर मोहम्मद को सच में नुकसान पहुंचा दे तो मक्का में हमारे लिए जीना नामुमकिन हो जाएगा। नुऐम ने बहुत होशियारी से रास्ता रोका और बोले, उमर, जो करने जा रहे हो उसका अंजाम समझते भी हो। अगर तुमने मोहम्मद को मार दिया तो क्या बिनु अब्दुल मना के लोग तुम्हें जिंदा छोड़ेंगे? उमर की आंखें सिकुड़ गईं। मुझे किसी की परवाह नहीं, मैं जो तय कर चुका हूँ वो करूंगा। आज मोहम्मद का काम तमाम कर दूंगा। नुऐम जानते थे अगर अभी उमर को ना रोका गया तो बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी, इसलिए उन्होंने एक चाल सोची। शांत लेकिन गंभीर आवाज में बोले, उमर, तुम मोहम्मद को मारने की बात कर रहे हो, पर क्या अपने ही घर की खबर जानते हो? उमर ठिठक गए, मेरे घर की? क्या मतलब है तुम्हारा? नुऐम ने उसकी आंखों में गहरी नजर डालते हुए कहा, तुम्हारी बहन फातिमा और तुम्हारे बहनोई सईद, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है। बस ये सुनते ही उमर की आंखों में जैसे आग लग गई। मेरी बहन, मेरा अपना खून, ये कैसे हो सकता है? वो गुस्से से दहाड़ उठे, नुऐम, क्या तुम झूठ बोल रहे हो? मेरी बहन कभी अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ ही नहीं सकती। नुऐम शांत लेकिन दृढ़ता से बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा उमर, अगर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो, पहले अपनी आंखों से सच को देखो, फिर जो चाहो सो करना। अब उमर का गुस्सा किसी सैलाब की तरह फूट पड़ा। उसकी आंखें सुर्ख हो चुकी थी, हाथ में तलवार और दिल में आग। मेरे अपने ही खून ने मुझे धोखा दिया, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। अब उनकी मंजिल बदल गई थी। वो अब नबी की तरफ नहीं बल्कि अपने बहन के घर की तरफ बढ़ने लगे, गुस्से से तमतमाते हुए। तेज तेज कदमों से वो फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर पहुंच गए। घर के अंदर से उन्हें कुरान की तिलावत की आवाज सुनाई दे रही थी। उमर ने दरवाजे पर जोर से धमाका किया। उस वक्त घर के अंदर हजरत खब्बाब इब्नुल अरत मौजूद थे। वो एक सहीफा, कागज पर लिखा हुआ कुरान से हजरत फातिमा और उनके शौहर सईद इब्न जैद को तिलावत सिखा रहे थे। फातिमा तुरंत समझ गई, बाहर जो खड़ा है वो मेरा भाई उमर है। वो डर गई, जल्दी से खब्बाब से बोली, आप अंदर छिप जाइए। खब्बाब को कमरे के एक कोने में छिपा दिया गया। कुरान का सहीफा भी कहीं छुपा दिया गया। फिर उन्होंने अपने शौहर को इशारा किया, दरवाजा खोल दो। जैसे ही दरवाजा खुला, उमर पूरे गुस्से के साथ अंदर घुसे और गरजते हुए बोले, मैंने कुछ सुना है, बताओ क्या कर रहे थे तुम लोग? फातिमा और उनके शौहर ने खुद को संभालने की कोशिश की, शांति से बोले, हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। लेकिन उमर को मानो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उनका चेहरा लाल था और आवाज भारी, झूठ मत बोलो, मैंने अपनी कानों से सुना है। फिर हजरत उमर सीधे अपने बहनोई हजरत सईद की ओर झपटे। उन्होंने गुस्से में आकर सईद को जमीन पर पटक दिया, उसके बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया। उमर गुस्से से बोले, क्या तुमने इस्लाम कबूल कर लिया है? इसके बाद वो जोर जोर से मुक्के मारने लगे। हजरत सईद दर्द से तड़प रहे थे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोले। वो चुपचाप मार खाते रहे। उमर बोले, मैं आज तुझे खत्म कर दूंगा, और फिर एक लाठी उठाकर मारने लगे। ये सब देखकर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अब सहन नहीं कर पाई। उन्होंने चीख कर कहा, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन उमर ने कुछ नहीं सुना। गुस्से से तमतमाते हुए उन्होंने अपनी बहन फातिमा को जोरदार एक थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोर का था कि फातिमा गिर पड़ी। उनका माथा फट गया और मुंह से खून बहने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, हम इस्लाम कभी नहीं छोड़ेंगे। उमर की आंखों के सामने उनकी बहन के चेहरे से खून बह रहा था, लेकिन उनका गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ था। उन्होंने गरजते हुए कहा, कहो, तुम लोग मोहम्मद को झुठलाते हो? इस बार हजरत फातिमा ने खून से सना चेहरा ऊपर उठाया। उनके पति ने भी मजबूती से उमर की आंखों में आंखें डाल दी। दोनों ने एक साथ कहा, हाँ, हमने इस्लाम कबूल कर लिया है, हमने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया है। तुम जो चाहो कर लो, हम इस्लाम नहीं छोड़ेंगे। उमर एकदम सन्न रह गए। उन्होंने सोचा, क्या मैं गलती कर रहा हूँ? क्या ये दीन सच है? उनका पूरा शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उनका सारा गुस्सा शर्म में बदल गया। पहली बार उन्हें अपने दिल में कुछ बदलाव महसूस हुआ। उन्हें यह देखकर हैरत हुई कि उनकी बहन फातिमा इतनी जख्मी होने के बावजूद इतनी मजबूत कैसे है। धीरे धीरे उन्होंने अपना सिर झुका लिया। उनके हाथ से तलवार गिर गई। उनका गला नरम पड़ गया। फिर उन्होंने हजरत फातिमा से कहा, जो तुम पढ़ रहे थे मुझे भी दिखाओ। फातिमा थोड़ी देर चुप रही। उन्होंने उमर के चेहरे की ओर देखा। अब वो पहले जैसा गुस्सैल और बदला लेने वाला उमर नहीं था। हजरत फातिमा ने कहा, हमें डर है कि तुम उसे फाड़ दोगे या अपवित्र कर दोगे। उमर ने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर कसम खाई, मैं अपने देवताओं की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसे नष्ट नहीं करूंगा। मैं सिर्फ पढ़ना चाहता हूँ और फिर वापस कर दूंगा। हजरत फातिमा के दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। अब तक उनके दिल में जो सख्ती थी वो धीरे धीरे पिघल रही थी। शायद अल्लाह के कलाम का असर हो रहा था। उन्होंने गहराई से सोचा, फिर धीरे से कहा,
हम कुरान पढ़ रहे थे, इसमें अल्लाह का कलाम लिखा है, लेकिन इसे सिर्फ पाक लोग ही छू सकते हैं। जब तक तुम गुस्ल स्नान करके पाक ना हो जाओ तब तक इसे नहीं छू सकते। उमर कुछ नहीं बोले, वो धीरे धीरे उठे और बाहर निकल गए गुस्ल करने। उनके दिल में उस वक्त एक अजीब सी हलचल हो रही थी। जब हजरत उमर गुस्ल करके वापस लौटे, हजरत फातिमा ने धीरे धीरे वो कुरान का सहीफा उनके हाथ में दे दिया। उमर के हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत तेज धड़क रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और पहले आयत की तरफ देखा जिसमें लिखा था, कहा, हमने ये कुरान तुम्हें इसलिए नहीं नाजिल किया कि तुम तकलीफ में पड़ो, बल्कि ये एक नसीहत है उन लोगों के लिए जो डरते हैं। ये उस जात की तरफ से है जिसने जमीन और बुलंद आसमानों को पैदा किया। उमर की आंखें फटी रह गईं, जिस्म कांपने लगा। वो सोचने लगे, ये क्या है? इतने हसीन अल्फाज, इतना गहराई वाला मतलब, ये इंसान का कलाम हो ही नहीं सकता। वो और आगे पढ़ने लगे। हर लफ्ज उनके दिल को जैसे चीर कर अंदर उतर रहा था। उनके अंदर जो जिद थी, सारा कुछ जैसे पिघलता जा रहा था। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। इसी वक्त कमरे के कोने से हजरत खब्बाब बाहर आ गए। अब तक वो छुपे हुए थे, लेकिन अब रह नहीं पाए। वो जोश और जज्बे से उमर की तरफ बढ़े और चिल्लाकर बोले, उमर, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ तुम्हारे हक में कबूल हो गई है। उमर हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे। क्या कह रहे हो खब्बाब? खब्बाब ने मुस्कुराते हुए कहा, रसूलुल्लाह कल ही अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, अबू जहल या उमर इब्नुल खत्ताब, इनमें से जिसे तू बेहतर समझे उसे इस्लाम में दाखिल कर दे। उमर का दिल जैसे एकदम से थम सा गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा, रसूलुल्लाह ने मेरे लिए दुआ की थी? उनका पूरा जिस्म कांपने लगा। उनका दिल पूरी तरह बदल चुका था। उन्होंने मजबूती से कुरान का सहीफा पकड़ा। उनके सीने से आहिस्ता आहिस्ता रुलाई फूटने लगी। वो उमर जो कुछ देर पहले तलवार लेकर रसूलुल्लाह की जान लेने निकले थे, अब टूटे हुए दिल के साथ जमीन पर बैठ गए। उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी, गर्दन झुकी हुई थी। वो हजरत फातिमा और उनके शौहर सईद की तरफ देखने लगे। उनकी आंखों में अब पछतावे के आंसू थे। मेरी प्यारी बहन, मेरे इज्जतदार बहनोई, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ कर दो। मैं समझ नहीं सका, मैं अंधा था, मैंने जुल्म किया। फिर उन्होंने सर उठाया और कहा, अल्लाह की कसम, गवाह रहो, मैं अब मोहम्मद साहब पर ईमान लाया। यह कहकर वो फिर से रोने लगे। उनके मजबूत सीने से सिसकियों की आवाजें निकल रही थीं, जैसे उनके दिल से कोई भारी बोझ उतर चुका हो। फिर उन्होंने हजरत खब्बाब की तरफ देखा और कहा, ऐ खब्बाब, मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो। मैं उनके हाथ में हाथ देकर इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। खब्बाब की आंखें खुशी से छलक पड़ी। वो बोले, हजरत उमर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बस कल ही अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, उमर को या अबू जहल को इस्लाम की राह दिखा, और देखिए आज आप इस्लाम कबूल करने जा रहे हैं। अल्लाह ने आपको हिदायत दे दी। फिर उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त दार अरकम में हैं। कुछ सहाबा भी वहां मौजूद हैं, आइए मैं आपको वहां लेकर चलता हूँ। उमर की आंखों में अब एक नई मजबूती थी। उन्होंने अपनी तेज तलवार कमर से बांधी और दार अरकम की तरफ बढ़ चले। मगर इस बार उनका मकसद कुछ और था। इस बार वो किसी को मारने नहीं जा रहे थे, बल्कि हक और सच्चाई के रास्ते में कदम रखने जा रहे थे। जब हजरत उमर दार अरकम के दरवाजे पर पहुंचे, अंदर बैठे सहाबा के बीच एक हलचल मच गई। उन्होंने देखा, उमर यहाँ आ गया है, उसकी तलवार बंधी है। क्या वो फिर से कुछ नुकसान पहुंचाने आया है? हजरत हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, जो मक्का के बहादुरों में से एक थे, खड़े हो गए। उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने कहा, दरवाजा खोल दो। अगर उसका मकसद भला है तो बेहतर, और अगर उसका इरादा बुरा है तो मैं उसी की तलवार से उसका सर उड़ा दूंगा। सहाबा थोड़े सहम गए। फिर दरवाजा खुला गया। हजरत उमर मजबूत कदमों से घर के अंदर दाखिल हुए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब उमर की आमद का पता चला तो वो खुद खड़े हो गए। वो तो अल्लाह के नबी थे, उन्हें डर नहीं लगता था। उन्होंने उमर की चादर का कॉलर पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा, इब्ने खत्ताब, किस मकसद से आए हो? उमर का मजबूत जिस्म अब कांपने लगा। वो उस महान रसूल की आंखों में आंखें डालकर देख भी नहीं पा रहे थे, जिस दिल में अब तक सख्ती थी। वो दिल अब पूरी तरह से पिघल चुका था। उन्होंने झुककर सर नीचा किया और कांपती आवाज में कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाया हूँ। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए रसूल हैं। ये सुनते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खौशी से तकबीर कहा, अल्लाहु अकबर, और फिर सारे सहाबा एक साथ तकबीर पुकार उठे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मक्का के पहाड़ जैसे गूंज उठे उस तकबीर की आवाज से। वो घर जहाँ सहाबा इतने दिनों तक छुपकर इबादत करते थे, आज वहाँ रोशनी थी, आंसू थे, बट वो आंसू थे खुशी के। जिस उमर ने कभी इस्लाम को मिटा देने की ठानी थी, वही उमर आज इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत बन गया। आज इस्लाम के लिए एक नया दौर शुरू हो गया। हजरत फातिमा बिनते खत्ताब, वो महान औरत जिनकी वजह से एक क्रोधित भाई की तकदीर बदल गई। जिस उमर ने एक दिन नबी जी को कत्ल करने का इरादा किया था, वही उमर आज नबी जी के सबसे करीबी, सबसे वफादार सहाबी बन गया। जब भी हम हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम लाने की कहानी पढ़ते हैं, हम हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कभी नहीं भूलते। वो सिर्फ एक नाम नहीं, वो है ईमान की वो मशाल जिसने इस्लाम की तारीख का रुख ही बदल दिया। अल्लाह उन्हें बेहतर से बेहतर बदला दे, आमीन।